इंडिया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। आज जो है जीसीडी या अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक दूसरा नाम भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन छोटी क्लासेस में अपन ने इनके बारे में बहुत ही ब्रीफली पढ़ा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। HCF कह दो या GCD कह दो, ठीक है। अब अपन GCD को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कोई भी जो अपने इंटीजर्स गिवन होते हैं उनके लिए अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो GCD के लिए अपने को कोई भी दो वैल्यू गिवन होती है, उनको अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय इकाई की हेल्प से कैसे निकालते हैं उसको अपन देखने वाले हैं। वैसे तो ये 10th क्लास के टॉपिक के अंदर आ जाता है। HCF और GCD यूक्लिड विभाजन प्रमेय इकाई की हेल्प से निकालना, ठीक है। GCD जो होती है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर है ये टॉपिक, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो GCD जो है उसको अपन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को जो गिवन नंबर होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है, कि उनके GCD जो है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे अपने को गिवन हो जाए, फर्स्ट गिवन हो, अपने को दो संख्याएं गिवन है 117 और 45। अपने को इन दोनों नंबर्स की क्या निकालना है, GCD या कह सकते हैं HCF निकालना है। तो अपने को सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय इकाई की हेल्प से इनको क्या लिखना होता है, कोई भी दो फैक्टर्स की, कोई भी दो पूर्ण संख्याओं के गुणन और जोड़ के रूप में इनको लिखना होता है, यानी डिविजर, डिविजिबल, ठीक है। वो जो चीज़ें होती है जो अपन ने पीछे अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या मैं कह सकती हूँ अपनी जो डिवीज़न एल्गोरिथम थी उसके अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था उसी को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर इनमें से जो दोनों बड़ी संख्याएँ हैं, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको अपन लेके चलेंगे। 117 है किससे, ग्रेटर देन 45 से, ये अपन फर्स्ट स्टेप में करेंगे। तो आपको क्या करना है, 45 का डिवाइड करना है किसमें, 117 में। दो बार जाएगा है ना, और कितना आ जाएगा 90, हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7 और 2, 27 बच गया, ठीक है। तो अपन इसको अगर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है या डिवीज़न एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 117 इक्वल्स 45 इंटू 9 प्लस 27, ऐसे ही लिखेंगे। जो अपना भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य का एक जो सूत्र होता है ना डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा दिया जाता है, तो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 27 है इसको मैं R1 बोल दूंगी, रिमाइंडर 1, ठीक है। यहाँ पे ये 27 रिमाइंडर आ रहा है, अपने को यहाँ पे सबको दिख रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप रहता है। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, वापिस 45 और 27 को देखेंगे, ठीक है। तो 45 ग्रेटर देन है किससे, 27 से, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इसके लिए करेंगे। 45 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 27 से, 1 टाइम जाएगा और कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, आई थिंक, नहीं 15 में 18 बच जाएगा, ठीक है। तो 45 को क्या लिख सकेंगे अपन, 45 इक्वल 27 इंटू 1 प्लस 18, ठीक है। इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। उसके बाद अब जो है अपने कौन सा संख्या बची है, अब है थर्ड स्टेप में, अभी भी रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया। जिस पद में अपना जिस संख्या से भाग करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस समय जो डिविजिबल होगा ना उसी वही क्या हो जाएगा, अपना GCD या HCF की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी, अब अपना कौन सा बचेगा, 27 और 18 थर्ड स्टेप में आएगा। 27 ग्रेटर देन है 18 से, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है। ये अपना तीसरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। R3 जो रिमाइंडर है यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या रहेगा, 18 ग्रेटर देन है 9 से,
अब 18 का 9 में पूरा कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ जो चौथा रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा मेरा, 0 की फॉर्म में डिफाइन होगा। तो जो यहाँ पर अपना तीसरा जो जैसे चौथे पद में अपना रिमाइंडर 0 आया है, तो जो तीसरे पद का जो रिमाइंडर होता है ना वो अपना क्या होता है, जीसीडी की फॉर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे R4 = 0, अतः R3 बराबर 9 जीसीडी या एचसीएफ होगा। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि अपन 4th स्टेप में जिसका डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर अपन किसका डिवाइड कर रहे हैं, 9 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जीसीडी की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन कोई भी कितनी भी बड़ी जो संख्याएं गिवन हो सकती है उनके लिए अपन इजीली जो है वो जीसीडी को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जीसीडी का मेथड जो होता है वो डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड प्रमेय अपन जिसे कह सकते हैं उसकी हेल्प से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो अपना जीसीडी का ही एक और क्वेश्चन रहता है जिसमें अपने को जीसीडी भी ज्ञात करना होता है और दूसरा अपने को यहाँ पर उसको उन दोनों जो संख्याएं अपनी जीसीडी की फॉर्म में आती है उनके लिए उनको रैखिक संयोजन के रूप में किस तरह से लिखा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, उसको भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि जीसीडी की हेल्प से कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। नॉर्मल जीसीडी और एचसीएफ तो अपन निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, मेथड है ये अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी डिवीज़न एल्गोरिथम से अपन यहाँ पर निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को जो दो संख्याएं दी हुई होगी उन दोनों संख्याओं की हेल्प से अपने को यहाँ पर इनको निकालना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अपने को गिवन है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कोई जिसके लिए अपने को इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म के रूप में भी इनको व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अपना 119 और 227। यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ 119 व 227 के लिए अपने को ये चीज़ जो है इनका अपने को एचसीएफ भी निकालना है और उसके बाद इसका क्या करना है, अपने को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी इनको लिखना है। ठीक है, जीसीडी को जो जीसीडी आता है ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वही काम करना होता है, पहले अपन जीसीडी निकालते हैं इसका या कह सकते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 217 ग्रेटर देन है किससे, 119 से। तो अपन इसका जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 34 ये बच जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला रिमाइंडर R1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में 119 ग्रेटर देन है 34 से। तब अपन क्या लिखेंगे, 119 को 34 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 34 में इसका डिवाइड 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 17। 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17। ये आ गया R2। ठीक है, अब थर्ड जो स्टेप होगा उसमें क्या आ जाएगा, 34 ग्रेटर देन है 17 से। ठीक है, और 34 में अपन सभी जानते हैं 17 का पूरा डिवाइड चला जाता है 2 टाइम और अपना रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, R3 = 0, अतः जो R2 होगा ना, R2 = 17 जीसीडी होगा। ठीक है, तो अपना जीसीडी कितना आ गया, 17 आ गया। अब जीसीडी को अपने को इन दोनों संख्याओं के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर लिखना है, इनके रैखिक संयोजन के रूप में अपने इसको लिखना है। ठीक है, तो
इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए। यहाँ से अपना जो दूसरा स्टेप है, कहाँ गया, हाँ ये दूसरा स्टेप है, इसकी हेल्प से अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये कितना है, यहाँ पे अपने को 17 की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि 17 बराबर 119 माइनस 34 इंटू 3। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं ना यहाँ पे, कि क्या लिखेंगे, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 17 को क्या लिखूंगी, 119 माइनस 34 इंटू 3, यही लिखा जाएगा 34 इंटू 3। अब यहाँ से जो पहला स्टेप है वहाँ से 34 की वैल्यू निकालो, तो 34 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 34 की 3 इधर अपन मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ये वाला जो 119 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 3 मैंने बाहर ले लिया, और 34 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 217 माइनस 190 इंटू 2, इस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको आगे अपन और सरल करते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को, तब अपन कैसे लिखेंगे, ये इन स्टेप्स की हेल्प से अपन इन सब की वैल्यू निकाल ली। अब 17 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 17 इक्वल 119 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराया तो 3.217 और माइनस माइनस ये प्लस होके 6 इंटू 119, ये हो गया। तो यहाँ पे 119 का 1 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 119 माइनस 3 इंटू 207, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा रहा है, तो जो ये मल्टीपल, इनके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे x और y, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन में अपन यही डिफाइन करते हैं ना, कोई भी दो संख्याएं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है तो यहाँ पे तब x तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। और यही अपने को यहाँ पर निकालना था कि जो अपना GCD होता है उनको, जो अपनी गिवन संख्याएं होती है 119 और 227 के, तो अपन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में डिफाइन करके अपन ने इसका आंसर जो है वो यहाँ पे निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यानी HCF को यहाँ पर डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ आएगा। वैसे ये पीछे की ही इन्फॉर्मेशन है, पीछे की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपन ने निकाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।